नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। 25 खबर 25 रिपोर्टर के सफर में हम आपको पंजाब हरियाणा हिमाचल जम्मू कश्मीर की सभी बड़ी खबरों के साथ साथ देश की अहम खबरें भी दिखाएंगे। इसके अलावा अच्छी खबर होगी, काम की बात होगी और मौसम का हाल भी होगा। तो आप देखते रहिए देश का सबसे बड़ा न्यूज बुलेटिन 25 खबर 25 रिपोर्टर। शुरुआत करने वाले हैं पंजाब की बड़ी खबरों के साथ। मिशन पंजाब में लगी आम आदमी पार्टी ने 2017 के लिए अपना किसान घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। आपके किसान घोषणा पत्र में किसानों को 12 घंटे मुफ्त बिजली देने, फसल बर्बाद होने पर किसानों को 20,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देने जैसे कई लुभावने वायदे किए गए हैं। मिशन पंजाब के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने किसान घोषणा पत्र का ऐलान कर दिया है। इस घोषणा पत्र में किसानों के लिए बड़े बड़े वायदे किए गए हैं। यूथ मैनिफेस्टो मामले में हुए विवाद के बाद आम आदमी पार्टी ने किसान मैनिफेस्टो जारी करने के दौरान जरा खास चौकसी बरती है और किसान वोट बैंक को हथियाने के लिए वादों की झड़ी लगा दी है। कर्जा मुक्त किसान, फसल नुकसाने जाने का मुआवजा 20,000 रुपए प्रति एकड़, किसानों के लिए मुफ्त बिजली जारी रखने समेत 12 घंटे बिजली, 2020 तक स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने का वादा अहम है। मान लो आपने 100 रुपए कर्जा ले रखा है और उसके ऊपर 100 रुपए आपने ब्याज दे दिया, तो आपका कर्जा खत्म और कर्जा देने की जरूरत नहीं है। सारा कर्जा खत्म, आपको कर्जे से मुक्त घोषित कर दिया जाएगा। दिसंबर 2020 तक हम स्वामीनाथन रिपोर्ट पंजाब के अंदर लागू कर देंगे। उधर विरोधी पार्टियां आम आदमी पार्टी के किसान मैनिफेस्टो पर सवाल उठा रही हैं। सारा कर्जा माफ करांगे, तुसी की कहंदे हो? पहली गल केजरीवाल जे खेत जाके दस दे कि झोना लग्या है या कोई होर फसल लगी है, फिर तो जारी करे। उन्होंने ही नहीं पता कि लग्या की फसल। आम आदमी पार्टी भले ही ये दावा कर रही हो कि उसने ये घोषणा पत्र किसानों की राय के बाद ही बनाया है, लेकिन विरोधी इसे किसान विरोधी करार दे रहे हैं। पुनीत प्रिंजा, जी मीडिया, चंडीगढ़। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने दावा किया है कि पंजाब में एक बार फिर से अकाली दल और बीजेपी गठबंधन की ही सरकार बनेगी। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सरदार सुखबीर सिंह बादल ने आने वाले चुनाव में अकाली दल की जीत को सुनिश्चित बताया है। पंजाब विधानसभा चुनाव में जीत की दावेदारी का दावा हर पार्टी कर रही है। इस बीच सूबे के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि पंजाब में अकाली सरकार का आना सुनिश्चित है। वहीं सुखबीर बादल ने ये भी कहा कि अब वो दिन भी दूर नहीं जब पंजाब के गांवों और शहरों के विकास में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। वहीं हरीके हेडवर्क्स में पानी में बसें चलाने के मुद्दे पर सुखबीर बादल ने एक बार फिर दोहराया है कि हरीके वेटलैंड में जल्दी ही पानी वाली बसें चलेंगी। सर हरीके बस जी थी वो लेट होगी, नाल ही हरीके तो 2 किलोमीटर थे जल्लूगी जल्दी। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल अपने संकट दर्शन के दौरे पर हैं। फिरोजपुर के मखू में उन्होंने गांवों में बने सेवा केंद्रों का उद्घाटन भी किया। इसके बाद जीरा हलके में सुखबीर बादल ने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर चुनाव के लिए काम करने का निर्देश दिया। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी जीत का दावा कर रही है, लेकिन आखिरी फैसला जनता ही करेगी। फिरोजपुर से गुरदर्शन के साथ संदीप अब्रोड़, जी मीडिया। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर पंजाब बीजेपी भी एक्टिव नजर आ रही है। पार्टी के सीनियर नेताओं ने मिशन में कामयाब होने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को टिप्स देने शुरू कर दिए हैं। मिशन 2017 फतेह करने के लिए पंजाब बीजेपी ने आज जलंधर में अपना ट्रेनिंग कैंप लगाया। पंजाब विधानसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी ने जलंधर में अपने कार्यकर्ताओं और विधायक के साथ एक सम्मेलन का आयोजन किया, जहां स्वास्थ्य मंत्री सुरजीत जियाणी और प्रांतीय उपाध्यक्ष हरजीत सिंह ग्रेवाल ने कार्यकर्ताओं को जीत के टिप्स दिए। उन्होंने दिशा निर्देश दे के भी इस सिस्टम नाल उत्तों जो सानू आदेश मिलता है असीं थल्ले वर्कर तक आदेश पहुंचाते हैं ताकि उस दिशा च रह के वर्कर काम करन। इस दौरान जब स्वास्थ्य मंत्री से आगामी विधानसभा चुनाव में अकाली बीजेपी के बीच सीटों के अदला बदली के मुद्दे पर सवाल किया गया तो सुरजीत जियाणी ने कुछ भी कहना मुनासिब नहीं समझा और मामले की जानकारी होने से ही इनकार कर दिया। तो पार्टी देखो हाई लेवल जो विच है उन्हें पार्टी की कई सीटा बदली भी जा सकती है, पर मैं जिहड़ा है मैं सैकंड लाइन का लीडर हाँ, उस गल ते मैनूं नहीं पता हुंदा। इन सम्मेलनों में बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत के मंत्र बताए जा रहे हैं। जलंधर से राजीव अद्वार, जी मीडिया।
2017 में पंजाब में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को लड़ने से कांग्रेस नेता परनीत कौर ने इनकार कर दिया। पूर्व विदेश राज्य मंत्री और कांग्रेसी नेता परनीत कौर ने इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया है। पंजाब कांग्रेस की कद्दावर नेता और पूर्व विदेश राज्य मंत्री रही परनीत कौर ने ऐलान किया है कि इस बार वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। हालांकि उन्होंने खुद इसकी कोई वजह तो नहीं बताई, लेकिन माना यही जा रहा है कि उन्होंने अपने पति और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह के पटियाला से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद ऐसा फैसला लिया है। इस बार आप कहां से चुनाव लड़ेंगे? मैं नहीं लड़ रही, मैं कहीं से नहीं लड़ रही, मैं कांग्रेस वर्कर के नाते काम करूंगी। इस दौरान परनीत कौर ने जहां अपनी पार्टी की जमकर तारीफ की, वहीं उन्होंने महिलाओं के शोषण के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया। मैं तो बहुत निंदा करती हूँ। कल हमारे महिला कांग्रेस ने उनकी निंदा भी की जब पटियाले आई केजरीवाल साहब, और मैं एक कहना चाहती हूँ कि उनको बिल्कुल पंजाबियत की कोई फिक्र नहीं है, ना पंजाबियों को वो कुछ समझते हैं। पटियाला से 1999 से 2009 तक लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव जीतने के बाद परनीत कौर 2014 के चुनाव हार गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मनीष शर्मा, जी मीडिया। आम आदमी पार्टी भले ही मिशन पंजाब में लगी हो, लेकिन पार्टी पर उसके अपने या पूर्व नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं। यह है बलकार सिद्धू। वैसे तो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, पर सियासी तौर पर पहले आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े थे और फिर आपको अलविदा कहकर कांग्रेस के साथ जुड़ गए। बलकार सिद्धू ने कहा कि उनकी तरह सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर को भी पार्टी ने साजिश का शिकार बनाया। सिद्धू के मुताबिक आम आदमी पार्टी में वही सफल है जो दिल्ली वालों की हाँ में हाँ मिलाता है। सनाम तो अरोड़ा जी आ, भट्टी साहब आ, वो बंदे ਜਿਹੜੇ कि 2-2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਲਾਮ ਕਰਤੀ, वो इन्हां दे मूहरे आ जाते हैं। बाकी काम करने वाले की कोई कदर नहीं। आम आदमी पार्टी के टिकट आवंटन पर सवाल उठाते हुए बलकार सिद्धू ने कहा कि आप में सिर्फ पैसे वालों को ही टिकट मिलती है और अब जिनको टिकट नहीं मिलेगी वह चौथे फ्रंट के साथ जुड़ेंगे। नहीं, चौथा फ्रंट है जी। चौथा फ्रंट का जिहड़ा काम आ वो इधरों उधर ते उधरों इधर, वो पार्टी दे विचों जिहड़े औखे होए लोग आम आदमी पार्टी चों वो निकल के आउणगे, क्योंकि जिहड़े बेचारिਆਂ ने सुबह तो लेके भुखे ते आए रह के कंधा ते पोस्टर लाए। आम आदमी पार्टी लगातार निशाने पर है, कभी उसके अपने तो कभी बेगाने तो कभी उसके साथ रहे लोग कई मुद्दों पर पार्टी को घेर रहे हैं। रविंद्र सिंह, जी मीडिया, चंडीगढ़। पंजाब में जहां एक तरफ सियासी दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग ने भी कमर कस ली है। पंजाब में पहली बार वीवीपैट सिस्टम के तहत वोटिंग होगी। पंजाब विधानसभा चुनाव में अब गलत वोटिंग की गुंजाइश नहीं रहेगी। अब मतदाता वोट डालने के बाद देख पाएगा कि उसका वोट किस उम्मीदवार को गया है। वोटर देख पाएगा कि जिस उम्मीदवार के लिए उसने बटन दबाया है क्या वोट उसी उम्मीदवार को गया है, क्योंकि इस बार चुनाव आयोग पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव में वीवीपैट सिस्टम यानी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल सिस्टम लाने जा रहा है। इस बार वोटिंग मशीन के साथ एक प्रिंटर जैसी मशीन होगी। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया कि वोटर जिस उम्मीदवार का बटन दबाएगा, उम्मीदवार की तस्वीर और चुनाव चिन्ह नजर आएगा। बटन दबाने के बाद 8 सेकंड तक उम्मीदवार की तस्वीर और चुनाव चिन्ह नजर आएगा। इसके बाद मशीन के अंदर नजर आने वाला कागज मशीन के दूसरे हिस्से में चला जाएगा। चुनाव आयोग के अधिकारी ने दावा किया कि इस सिस्टम को दूसरे राज्यों में इस्तेमाल किया जा चुका है और इससे गड़बड़ी की संभावना खत्म हो जाती है। चुनाव अधिकारी ने बताया कि पंजाब की कुल आबादी 2,95,00,000 है, जिसमें से 1,92,00,000 वोटर हैं, जिनमें से करीब 1,01,00,000 पुरुष, 90,05,000 महिलाएं और 273 ट्रांसजेंडर हैं। मतदान के लिए पंजाब में कुल 22,600 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनमें 580 नए स्टेशन शामिल हैं। पंजाब निर्वाचन आयोग लगातार युवा वोटरों से वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने की भी अपील कर रहा है। जलंधर से राजीव बदवा के साथ जीवन रामगढ़, जी मीडिया।
पंजाब में धार्मिक बेअदबी के मामले थम नहीं रहे हैं। अब पटियाला में धार्मिक बेअदबी का मामला सामने आया है। पटियाला के एक मंदिर में बेअदबी का मामला सामने आया है। पटियाला के तरीपड़ी टाउन में पानी की टंकी पार्क के पास कुछ शरारती लोगों द्वारा गीता भवन नाम से चर्चित मंदिर में आग लगाने की कोशिश का मामला सामने आया है। देर रात मंदिर की तरफ से गुजर रहे एक शख्स ने आगजनी की जानकारी पुलिस को दी। शरारती अंसरों का काम है, जानबूझ के आग लगाई है, बोरी ला के तेल डाल के आग लगाई। कुछ लोगों ने दरवाजा खटकाकर उनको बताया कि मंदिर के बाहर के दरवाजे को आग लगी हुई है, तो इन्होंने नीचे आकर आग वगैरह को बुझाया तो यहाँ देखा कि एक बोरी को तेल डालकर उससे आग लगाई गई है। इससे साफ साबित होता है कि ये किसी की साजिश है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मंदिर का मुआयना किया। हालांकि शुरुआती तफ्तीश में मामला मंदिर के पास ही गणेश उत्सव के लिए इकट्ठा हुए कुछ युवकों की लापरवाही का दिखता है, लेकिन पुलिस विस्तृत जांच में जुटी हुई है। मिशन मिली सी, असीं मौके ते जाके उत्थे देखिया ते जिहड़ा मंदिर दा गेट थोड़ा उत्ते अग दा सेक लग्या होया सी, काला होया पिया सी ते इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि रीजन हो सकता है। स्थानीय लोगों ने मामले के आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ विमल कुमार, जी मीडिया, पटियाला। पंजाब में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कैंसर पीड़ितों को सुविधाओं को लेकर भले ही बड़े बड़े दावे किए जाते हो, लेकिन पटियाला के मेट्रोड़ा गांव के कैंसर पीड़ितों का कहना है कि उनकी कोई सुध नहीं ली जा रही। पंजाब का एक गांव वर्षों से कैंसर की चपेट में है, जिसकी चपेट में आकर कई लोगों की जान भी जा चुकी है। पंजाब सरकार कैंसर पीड़ितों के इलाज के लिए मरीजों को बड़ी से बड़ी सुविधा देने का दावा कर रही है, लेकिन पटियाला के मेट्रोड़ा गांव के कैंसर पीड़ितों का आरोप है कि आज तक किसी ने उनकी सुध नहीं ली। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पूरा गांव ही कैंसर की चपेट में है। पिछले कुछ सालों में तकरीबन 25 से 30 लोगों की मौत भी हो चुकी है। सर तकरीबन 20-25 साल तो ही बहुत काफ़ी मौतां हो रही ने, कोई शाम संभाल नहीं किसी की, कोई सुनवाई नहीं हैगी जी सर। हाँ जो किते लैके भी जाने तो हर एक जगह पैसे की गल मूहरे आउंदी है सर, कोई जान के गरीबी दा वेले कोई गल नहीं सुनता है। कैंसर ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਣੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਰੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡੈਥਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की टीम ने इस गांव का दौरा किया तो पता चला कि इस गांव के लोगों की इस घातक बीमारी की चपेट में आने की मुख्य वजह है गांव में गंदा और दूषित पानी की सप्लाई, जिसे डॉक्टर भी बेहद गंभीर मानते हैं। हालात की गंभीरता से जब जी मीडिया की टीम ने स्वास्थ्य महकमे को अवगत कराया तो जल्द ही समस्या के समाधान का भरोसा मिला है। ਉਹ ਵੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ 2200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਐਡਿਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ आरओ सिस्टम ਤੇ साफ सुथरा पानी मुहैया कराने की कोशिश। स्वास्थ्य विभाग ने भरोसा तो दिया है, लेकिन ग्रामीण इस भरोसे को जल्द अमल में लाने की राह देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ हरप्रीत सिंह, जी मीडिया। गुरदासपुर में रिश्तों के कत्ल का मामला सामने आया है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। गुरदासपुर में एक बेटी ने अपने ही पिता की हत्या करवा दी। गुरदासपुर में रिश्तों का कत्ल हुआ। एक बेटी ने अपने प्यार को पाने की खातिर अपनी राह में रोड़ा बन रहे पिता को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें उसकी मदद की उसके प्रेमी और दोस्त ने। पहले तो लगा कि यह मौत हार्ट अटैक का नतीजा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत पलविंदर सिंह की सोते समय गला दबाकर हत्या की गई है। तो 30 की डगाई जाके ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੋਪੀ ਨਾਲ। ਇਸ ਦਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਪੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸਤ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਕਤਲ कराया है। मामला 30 अगस्त का है, जब पलविंदर सिंह छुट्टियों पर अपने घर आया था। उसी रात पलविंदर की बेटी ने अपने प्रेमी और दोस्त के साथ मिलकर हत्या की साजिश को अंजाम दिया, क्योंकि पिता अपनी बेटी के प्रेम प्रसंग के खिलाफ था। मेरे डैडी मैं ही क्या गोपी ਨੂੰ कि मेरे डैडी ਨੂੰ मार दे, ਵਿਆਹ ਵੱਲੋਂ डैडी ने नहीं मनना, गोपी कुछ नहीं करता। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਵਾ, ਮਾਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਦਾ ਮਾਰਦਾ ਵਾ। इन्हें मारना तो मैं 2 महीने हो गए मैं नहीं कर लिया। अपने पिता के कत्ल के जुर्म में अब बेटी का प्रेमी और प्रेमी का दोस्त अपने जुर्मों की सजा काट रहे हैं। गुरदासपुर से अजय महाजन, जी मीडिया। जींद में हरियाणा बीजेपी की गौरव रैली हुई। रैली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी शामिल हुए।
जींद की गौरव रैली में भी केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह का जींद का विकास न किए जाने का दर्द खूब झलक कर बाहर आया। हरियाणा के जाटलैंड में रविवार को बीजेपी की बड़ी रैली हुई। बीजेपी की इस रैली में शामिल हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। रैली में अमित शाह ने मनोहर सरकार के कामकाज को भी सराहा। हुड्डा साहब आए थे आते, दायरा उनका, परिवार, जाति, गांव, सगे संबंधी से बढ़कर दिल्ली के दामाद के लिए भी उन्होंने हरियाणा के गरीब को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबके साथ न्याय करेगी, सबको अपना अधिकार देने का काम करेगी, चाहे वो कोई जाति बिरादरी का हो। ये सरकार सबकी सरकार है। बीरेंद्र सिंह के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखी जा रही इस रैली में केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह ने बांगर के विकास का मुद्दा उठाया तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फौरन पूरे हरियाणा में एक समान विकास की बात कही। यहाँ के लोगों के साथ किसी राजनीतिक दल ने और किसी राजनीतिक नेता ने कभी कोई इंसाफ नहीं किया। इन 25 हलकों को दूसरे हलके जो आगे निकल चुके हैं उनके बराबर खड़ा करने का हरियाणा गवर्नमेंट को नोटिस दे दो। जो काम करनाल में होगा वही काम जींद में होगा, वही काम जुलाना में होगा। जो काम करनाल में होगा वही काम चाहे नारनौंद हो, चाहे बादली हो, चाहे अम्बाला सिटी हो, अम्बाला शहर हो, छावनी हो, अथवा जहां हमारा विधायक नहीं है, ऐसी कंस्टिट्यूंसी अगर होगी तो रतिया में भी वही काम होगा। जींद की रैली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी पहुंचे। गडकरी ने 25,000 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली से जयपुर के लिए एक्सप्रेस हाईवे एक्सेस कंट्रोल के बनाए जाने की बात कही। वो दिल्ली से जींद तक, जींद से लुधियाना, लुधियाना से अमृतसर, अमृतसर से कटरा और कटरा से श्रीनगर तक का एक्सप्रेस हाईवे बना रहा है, जिससे हरियाणा में जींद की तरफ आने वाले रोड के कारण यहाँ का औद्योगिक विकास होगा, नए उद्योग खुलेंगे। हालांकि सरकार ने कई परियोजनाएं शुरू करने के साथ साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जींद की जनता को यह विश्वास भी दिलाया कि पूरे हरियाणा के साथ साथ जींद का विकास भी खूब किया जाएगा। कुलवीर दीवान, जी मीडिया, जींद। आने वाले दिनों में गुरुग्राम में महाजाम नहीं लगा करेगा। गुरुग्राम के व्यस्तम 3 अहम जगहों पर आज अंडरपास की आधारशिला रखी गई। गुरुग्राम के राजीव चौक, सिग्नेचर चौक और इफ्को चौक पर अंडरपास बनेंगे। आज केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुग्राम में इन तीनों की आधारशिला रखी। हर वक्त जाम के जंजाल को झेलने वाले गुरुग्राम को जल्द ही जाम के झंझट से निजात मिल जाएगी। गुरुग्राम के सबसे ज्यादा जाम वाली जगहों में शुमार किए जाने वाले राजीव चौक, सिग्नेचर चौक और इफ्को चौक पर अंडरपास बनने के लिए आधारशिला रख दी गई है। रविवार को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने तीनों अंडरपास का शिलान्यास किया। ये ईस्टर्ली और वेस्टर्ली बाईपास का हाईवे का इनॉग्रेशन करेंगे, जो आपकी तकलीफों को बड़े प्रमाण में कमी करेगा। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंडरपास को गुरुग्राम और दिल्ली दोनों के लिए बड़ी राहत बताई। 3 चौक ऐसे हैं जहां हमेशा ट्रैफिक जाम बना रहता है और तीनों चौक पर फ्लाईओवर या अंडरपास जो आज योजना जिसका शिलान्यास किया गया है, इनके बनने के बाद बहुत बड़ी राहत गुरुग्राम वासियों को मिलेगी, दिल्ली के लोगों को मिलेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम की समस्याएं सुलझने व सुलझाने के लिए केंद्र का शुक्रिया अदा किया। इतना ही नहीं, गुरुग्राम को दिल्ली से जोड़ने के लिए नई सड़कों की मांग भी रखी। गुरुग्राम से आलोक उपाध्याय के साथ राकेश रोहिला, जी मीडिया। मेवात में बिरयानी के सैंपल में बीफ मामले पर विवाद गर्माता जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है। मेवात में बिरयानी के सैंपल में बीफ पाए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले पर जमकर सियासत भी हो रही है। हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस मामले पर ज्यादा कुछ भी कहने से बच रहे हैं। उनका केवल इतना ही कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है।
बीजेपी ने इस मसले पर राजनीति भी ना करने की विरोधियों को नसीहत दी है। अपना काम कर रहा है, अगर कोई बात आएगी तो हो जाएगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। जो मैं समझता हूँ कि ये बात करते हैं कि सरकार माहौल खराब करने का प्रयास कर रही है, ये मैं समझता हूँ कि उन्हीं की मानसिकता है और वो जो आरोप लगा रहे हैं वो खुद इसके लिए जिम्मेदार है। उधर प्रदेश के डीजीपी केपी सिंह के मुताबिक अभी बिरयानी सैंपल की कार्रवाई के नतीजे नहीं आए हैं। नतीजे के बाद देखा जाएगा कि क्या कार्रवाई कानून के मुताबिक थी। देखिए, वो कहा जो कार्रवाई जिसने भी की है उसका नतीजा अभी हमारे पास नहीं आया है। नतीजा आने के पास हम देखेंगे कि क्या वो कार्रवाई कानून के मुताबिक थी या नहीं थी, और कानून सम्मत कोई भी कार्रवाई अगर होगी वो जारी रहेगी, और अगर गैर कानूनी थी तो वो नहीं होगी। गौरतलब है कि मेवात में बिरयानी के सैंपल में बीफ पाए जाने का मामला सामने आया था। उसके बाद से मेवात में लोगों में गुस्सा है। उनके मुताबिक कुछ राजनीतिक लोग मेवात के भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अनिल मोहनिया, जी मीडिया, मेवात।